Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So in this video I am going to talk about what is my plan for IBPS PO Mains and SPA Clerk Pre, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स हमारे नेक्स्ट ही लाइंड अप हैं, अपकमिंग है, सो हमें इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सी, अगर आपके IBPS PO प्री में आपके 50 के अराउंड अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी डिसेंट एक्यूरेसी है तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, बिकॉज व्हेन रिजल्ट विल कम आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा, देन यू कांट डू एनीथिंग। ओके, सो बहुत ही फिर आप पैनिक हो जाओगे। फाइन, सो प्लीज़ प्री क्लियर करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता अगर आप मेंस ही क्लियर ना कर पाओ। तो आपको क्या करना है, अभी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना है। वैसे भी वो आपके काम ही आएगी आप आगे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। सो नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू ऑल दैट, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो वी हैव 30 to 35 डेज फॉर मेंस। एंड यहाँ पे मैंने 30 to 35 इसलिए लिखा क्योंकि दिवाली आ रही है। सो सम स्टूडेंट्स होता है ना कि वो 2-3 दिन अपना ही मतलब अपना ब्रेक ले लें। सो दैट इज़ वाई आप अपना अकॉर्डिंगली इसको देख लो। फाइन, सो उसके बाद सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको यहाँ पे तो चलो ये पता ही लग गया, ठीक है, 26 नवंबर को जो हमारा मेंस है वो शेड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन लेवल की हम बात करें तो ये ना PO मेंस है, ये अब वो नहीं रहा। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास 3 मेंस का एक्सपीरियंस है, मैं उसी के हिसाब से आपको चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर IBPS क्लर्क SPA क्लर्क मेंस दिया है, इस बारी मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया है, ठीक है। सो जो भी मैंने वहाँ से सीखा मैं अपना वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, थ्रू दिस वीडियो। फाइन, सो अगर हम बात करें PO मेंस की तो इसके जो क्वेश्चन लेवल है वो ऐसा नहीं रहेगा कि आप आकर बोलो कि मैंने रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट करे, मैंने क्वांट्स में 35 अटैम्प्ट करे, क्योंकि ये थोड़ा लेवल अप आएगा, ठीक है। अगर आप अपने जो रीजनिंग में 10 से 15 भी बना के आते हो वहाँ पे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप 10 से 15 बना के आते हो तो बहुत एक बेस्ट अटैम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर एक एस्पिरेंट ने 13 अटैम्प्ट करे थे क्वांट्स में और वो 2 मार्कर थे। दैट इज़ वाई उनको 26 मार्क्स मिले हैं। उनकी एक्यूरेसी देखो कितनी अच्छी है, 13 अटैम्प्ट करे 26 मार्क्स मिले। देखो, क्वांट्स में आपकी एक्यूरेसी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो हर एक में जो आपका हर एक सब्जेक्ट है वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी के ऊपर अपने फोकस करने की, क्योंकि ये मेंस है तो इंग्लिश में और GA में थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन ट्राई टू बी एक्यूरेट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो ये हो गई दो बातें, फर्स्ट ये डेज वाली, सेकंड ये क्वांट्स क्वेश्चन लेवल वाली। तो मतलब ये मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैंने इतने कम क्यों अटैम्प्ट करे, क्योंकि यही जेन्युइन चीज़ है, यही आपका अटैम्प्ट इतने ही होंगे, बाकियों के भी इतने ही होंगे, ठीक है। तो यू शुड नो दिस। अब सेकेंड हम बात करते हैं टू डू लिस्ट क्या रहना चाहिए आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 तरीके की आपको टू डू लिस्ट बताऊंगी, ठीक है। सो पहली तो ये चीज़ है कि अगर आप ये फर्स्ट और सेकंड डे मैंने लिख दिया है, चलो ऐसे भी बता देती हूँ, आप देख लेना इसको। ये फर्स्ट अप्रोच होगी, ये सेकंड अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दिन आपको, अगर आप सेक्शनल से करते हो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप 31 अक्टूबर तक सेक्शनल्स के ऊपर रिलाई कर जाओ, ठीक है। उसके बाद जब नवंबर आएगा तब हम फुल लेंथ मॉक देंगे मेंस के, ठीक है। तो सेक्शनल के लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट डे आपने इंग्लिश एंड रीजनिंग का सेक्शनल लगाया प्लस उसको एनालाइज करना है, ठीक है, ये हो गई 2 बातें। सेकेंड डे आपने इंग्लिश प्लस क्वांट्स का करना है, सिमिलरली उसको एनालाइज करना है। देखो, अगर आप तीनों को एक दिन करते हो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे जीरो होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ हमको चाहिए नहीं, हमें अपने माइंड को भी फ्रेश रखना है, तो इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ये 2 हो गया। उसके बाद फॉर इंग्लिश व्हाट यू हैव टू डू इज़, इंग्लिश के लिए एक तो आपको रीडिंग मस्ट है, क्योंकि देखो पहले पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे आई डोंट नो, लेकिन अब आपको कम से कम 2 एडिटोरियल कर लेने चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा आपका ये डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे करंट चीज़ें हो सकता है पूछ ली जाएँ, ऑब्वियसली है ना। तो करंट से ही आपके जो ऐसे के टॉपिक बनेंगे तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न यू शुड रीड डेली 2 एडिटोरियल्स एटलीस्ट, ओके। सो ये हो गया आपका, यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स आपको देने हैं इस चीज़ के लिए। उसके अलावा ये आपको मैंने सेक्शनल तो बता ही दिया, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करो। एंड देन 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी आपको यहाँ पे कवर कर लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे हो जाएंगी आपकी, साथ में आपको सेक्शनल मैंने यहाँ पे रेकमेंड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, GA को भी साथ साथ कवर करते जाना है। तो GA के लिए अभी मैं आपको इतना बताऊंगी, 3 घंटे आपको देने, यहाँ पे मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी, तो वहाँ पे मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। तो 3 घंटे GA के लिए करने हैं, ठीक है। और आपके पास 30 डेज हैं, अगर मैं मानूँ कम से कम 30 डेज को अगर हम डिवाइड कर दें, 6 मंथ के आपको GA कवर करनी है, ठीक है। तो 6 मंथ के हिसाब से आपको 5 डेज में 1 मंथ कवर करना है। अब आप 5 दिनों को आगे मतलब मंथ में डिवाइड मत करना, आपको क्या करना है, 3 दिन में 1 मंथ कंप्लीट करके नेक्स्ट 2 डेज में उसका क्विजेस प्लस उसका रिवीजन करना है जितना हो सकता है। क्विजेस कहाँ से दोगे, ठीक है, गाइडली हो गया, आपका स्मार्ट कीड़ा हो गया, कहीं से भी दो,
ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है, कहीं से भी दो, आपको मेन है रिवाइज करने से मतलब। चाहे आप यूट्यूब से वीडियो देख लो उस मंथ के रिलेटेड, टॉप 500 टॉप ऐसे करके 100 MCQs आते हैं एक पर्टिकुलर मंथ के, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना। अब जी ये वो नहीं रहा कि आपके मतलब 50 में से 40+ मार्क्स आ रहे हैं या आपके 40 में से 30+ मार्क्स आ रहे हैं। अब तो मतलब आपके 10 से 20 नंबर भी आ रहे हैं, तो कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में जी, क्योंकि डेप्थ में पूछी जा रही है। तो कम पढ़ो लेकिन डेप्थ में पढ़ो, चाहे 4 मंथ का करके बैठ जाओ, लेकिन प्लीज़ डेप्थ में पढ़ो। लेकिन इस बारी क्या करना है, देखो आपने, आपका फ़ायदा है, RRB PO, RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क के टाइम पे आपने GA को ऑलरेडी मुझे लगता है रिवाइज करके रखा होगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अक्टूबर और नवंबर मंथ ही करना है, ठीक है। और कितना करना है ये भी मैं बता देती हूँ, 1 से लेके 20 नवंबर तक करना है। इसके अलावा अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई एंड जून, ये हो गए आपके 6 मंथ। तो इनको आपको कवर करना है, ठीक है, 1 से लेके 20 नवंबर तक। प्लीज़ डेप्थ में कवर करना, क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जाते हैं। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मान लो कोई भी स्कीम है, उस स्कीम में कितना पैसा उस स्कीम को मतलब सरकार की तरफ से दिया गया है। जैसे मान लो कुछ भी है, 13,552.24 करोड़, तो ये भी पूछा जा रहा है, आपसे पूछेंगे वो, यू शुड नो दिस, ठीक है। अब वो GDP वगैरह नहीं पूछता जैसे पहले पूछा करते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, फलानी फलानी कंट्री का कैपिटल बता दो, ऐसा कुछ नहीं आता अब, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन डेप्थ में आएंगे, ठीक है, तो प्लीज़ उनको डेप्थ में कवर करने की ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया सारा का सारा टू डू लिस्ट। इसके अलावा देखो ये सेक्शनल्स हैं, इनको मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देती हूँ। अगर आप सेक्शनल्स नहीं दे रहे तो आपके पास अगर PO मेंस का PDF कोर्स है गाइडली का या किसी और वेबसाइट का, तो आप उसको कर सकते हो। उसका डे 1 डे 2 कोशिश करो एक दिन में 2 डे निपटा दो, नहीं होते तो कोई बात नहीं, एक डे तो आप करो, ठीक है। आपके पास 30 डेज हैं, 30 डेज का वो PO मेंस का अगर आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छे लेवल पे आप चले जाओगे, ठीक है। तो सेक्शनल्स को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो किसी भी आपके पास PDF कोर्स है तो उसके साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप ये भी कर सकते हो कि आपको जैसे मैं बता देती हूँ कि ये अगर आपके पास प्लान है तो ये कर लो। इसके अलावा मैं एक और प्लान बता देती हूँ, मैंने PDF वाला बताया, दूसरा प्लान आप ये कर सकते हो कि क्वांट्स में 1.5 आवर मीन्स लेवल DI करो, ठीक है। 1 आवर अरिथमेटिक लेवल 2 करना है। लेवल 2 करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, इतना टाइम आपको इधर इन्वेस्ट करना है। रीजनिंग में 1.5 आवर मेंस लेवल पजल्स और 1 आवर डेली का एक टॉपिक, जैसे आज सिलॉजिज्म किया मेंस लेवल, कल इनइक्वालिटी करना, परसों ब्लड रिलेशन करना, फिर डायरेक्शन सेंस करना, ऐसे एक एक मेंस लेवल टॉपिक निपटाते जाओ, ठीक है। और इंग्लिश का तो सेक्शनल ही करना है, इसमें तो कुछ और है नहीं। GA का मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। एक जैसे मान लो 1.5 घंटा, यहाँ पे आप 4 DIs करो, 5 करो, 10 करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 मेंस आपकी पजल्स होनी चाहिए या आपकी 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको सोर्सेज के बारे में बता देती हूँ फटाफट से, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। सोर्सेज मैं अफेयर क्लाउड का वीकली कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास सब्सक्रिप्शन इसका खत्म हो गया, तो मेरे पास इसके ऑलमोस्ट अगस्त तक के PDFs हैं, और सितंबर का मैं मतलब किसी और से वीकली PDF कर लूँगी, ठीक है। और मैं अक्टूबर प्लस नवंबर, ये मेरे पास है ना 20 दिन इसके और 30 दिन 31 दिन इसके, इसका मैं एक दिन में, जैसे 1 और 2 अक्टूबर का मैंने कल करंट अफेयर करा था, आज मुझे 3 और 4 अक्टूबर का करंट अफेयर करना है, तो मैं ऐसे इसके 2-2 दिन करके इसके जो करंट अफेयर डेली वाले निपटा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी अगर सितंबर में से हो गया डेली 1 वाला कवर करके तो वैसे कर लूँगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको 5 दिन में जैसे ये 3 और 2 वाला सिस्टम, तो ये आपको करना है। इंग्लिश के लिए फटाफट सोर्स जानो, इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक दो, बस इसका कोई सोर्स नहीं है, कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म है उसके आप सेक्शनल मॉक दो, प्लस रीडिंग करो, रीडिंग का मैंने आपको बताया, ठीक है। प्लस इसके 120 रूल्स बाय निमिषा मैम रिवाइज कर लो। डिस्क्रिप्टिव के लिए एक निमिषा मैम की बुक है, परचेज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ओके। तो टेलीग्राम पे ढूंढ लेना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना ऐसे लेटर देखना स्टार्ट कर दो, बाकी इसके बारे में डिटेल आपको बता दी जाएगी अगर आप बोलोगे, ठीक है। और क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए सोर्स, क्वांट्स के लिए हर्षल सर लर्निंग कैप्सूल इनका यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा एपिक क्विक टेस्ट यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ से आप रीजनिंग प्लस क्वांट्स दोनों कर सकते हो, काफ़ी अच्छा चैनल है ये, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, PDF कोर्स द बेस्ट सोर्स, इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सेक्शनल मॉक्स, बस यही आपके पास 4-5 सोर्स हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के आपको करना है, यहीं से सब कुछ
इसके अलावा मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, ना मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको 3-4 सोर्सेज बता दिए, इनका आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको रेलेवेंट लगे यहाँ से आप अपना देख लो। और जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। एंड एसपीए क्लर्क प्री के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देती हूँ, एंड में आपको एक दिन छोड़ के एसपीए क्लर्क प्री का मॉक देना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आज मॉक दिया, कल नहीं दोगे, परसों दोगे, ठीक है। तो ऐसे कर लो, और बाद में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर हम डेली देंगे। इसके अलावा अगर आपको एक मॉक नहीं देना तो डेली क्विजेस करो, 1 से 2 घंटे लगाओ, डेली क्विजेस करो। इंग्लिश के 5-7 क्विजेस होंगे, अड्डा 24/7 ऐप से आप कर सकते हो, सोर्स भी मैंने आपको बता दिया। तो ट्रस्ट मी, डेली क्विजेस करते हो तो प्री का आपको टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डेली क्विजेस से आपका प्री डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा। So this is all about this video, friends. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section, okay? Or you can join me in my telegram, you can join my telegram channel. So link I will give in the description. So thank you so much and all the very best.